मानस, श्री रामचरित मानस में एक बार जो है 17 बार आहे, एक बार के वर्णन जो है 17 बार आहे मुख्य रूप से। वैसे तो अनेकों बार आहे, फिर मुख्य रूप से 17 बार आहे। कैसे? जैसे एक बार भूपति मन माही, एक बार पलना पढ़ाया, एक बार चुनी कुसुम सुहाया, एक बार त्रेता जुग माही, ऐसे एक बार जो है मुख्य रूप से 17 बार आहे। तो अब सुंदर आज आप मन ले चलू मैं अरण्य कांड सबरी प्रसंग और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के बहुत भक्तन भक्त है, जेमे से परम प्रिय भक्त में से एक ही से माता सबरी जी है ना। तो अब महतारी है सुंदर ये भाव के संग आप मतलब बिल्कुल कथा प्रसंग की ओर श्रवण पान कराना चाहूँ। ये सुंदर भाव के संग एक बार के बाद महतारी हो, एक बार के बाद माता पार्वती जी हाँ सुंदर गंगा मैया से भेंट करे बरगी है ना, गंगा मैया से भेंट करे बरगी और भेंट करे के बाद माता गंगा जी ला पूछते कि बहिनी गंगा तोला मोरपति के मुड़ी में विराजमान नहीं के अलावा और कोनो दूसरा जगह नहीं दिखे बहिनी? कथे कौन? माता पार्वती जी हाँ, माता पार्वती जी गंगा मैया कथे कि बहिनी गंगा तेहा घूम फिर के नहा धो के हाथ मुंह धो के मोरपति के मुड़ी मार ही खस बहिनी हैं तोला दूसरा जगह नहीं दिखे हैं? जब देखो तब तेहा मोरपति के मुड़ी में बैठे रही आता बात ला सुनी सुन गंगा मैया सुनी तब पहली तो देखी माता पार्वती जी ला अपन बड़े बहिनी बड़े दीदी जगत जननी माता समझ के ओला साक्षात प्रणाम करी सही और प्रणाम करी कौन? गंगा मैया प्रणाम करी। सब प्रणाम करे के बाद कथे कि दीदी पार्वती सबले पहले आप ला प्रणाम करत हो और आप ला मैं बताना चाहूँ कि मैं अपन स्वेच्छा से आपके पति जी के मुड़ी में विराजमान नहीं हूँ दीदी। कौन? गंगा ता गंगा कैसन बात है हमेशा वो मुड़ी में विराजमान ता दीदी बात ऐसा है कि जो भी नर और नारी जो भी प्राणी जीव हो जंतु हो लड़का हो बुढ़वा हो जवान हो कोनो भी चिड़ै हो चुरगुन हो कोनो भी हो जब मोर ऊपर है ना मोर ऊपर जब स्नान करते ना दीदी तब मैं उमला पवित्र कर देता हूँ, एक अलग से सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति कराता हूँ दीदी। और ये बात से प्रसन्न कौन हो गए? आपके स्वामी जी माने शंकर जी महाराज मोर ये बात से प्रसन्न हो गए ले गंगा तोरा हमेशा मैं अपन मुड़ी में विराजमान रखूं है ना, ऐसे कही के मोला अपन मुड़ी में विराजमान करे रखे दीदी। और कोनो बात नहीं है भाई, मोर से प्रसन्न है आपके स्वामी जी हाँ आप एक रेसिपी अपन मुड़ी में विराजित करे दीदी। और कोनो बात नहीं है कहते कौन? गंगा मैया के अति सुंदर भावपूर्ण बात सुनी कौन? माता पार्वती जी हाँ माता पार्वती जी सुनी तो कथे अरे वाह गंगा ये तो बहुत सुंदर बात है बहनी है ना, ये बहुत सुंदर बात बताया मला मैं अभी तक ये बात से अभिज्ञ रीत्यों करते मोर स्वामी जी हाँ सिर्फ तोर सब लते पवित्र करथस ये बात से प्रसन्न है तो चल ठीक है गंगा आज महू एक गंगा प्रवाहित करूं जेकर सिर्फ श्रवण करे मात्र से जतिक भी दुनिया में नर है नारी है जीव जंतु प्राणी जगत है तिकर मन में सिर्फ श्रवण करे मात्र से उकर अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के अनुभूति होही ओमन ला पवित्रता के आभास होही। कौन? माता पार्वती जी माता पार्वती जी के ऐसा बात ला सुनी तो गंगा मैया बड़ा प्रेम पूर्वक मुस्कुरा के का कथे बहुत सुंदर बात के हो दीदी। तब बताओ दीदी आप ऐसे कौन से गंगा प्रवाहित करने वाला हो? तब माता पार्वती जी कथे महतारी हो कि मैं जन गंगा प्रवाहित करने वाला हो ना गंगा ओकर नाम रही मानस रूपी गंगा। बोले मानस रूपी गंगा की जय हो। माता पार्वती जी हाँ वही दिन के सुंदर ये मानस रूपी गंगा ला ये श्री रामचरित मानस रूपी गंगा ला प्रवाहित करे रही हो जेकर सिर्फ सुने मात्र से श्रवण करे मात्र से वो गंगा मैया के तीरथ जाने लगे है ना। काबर की हम करें जब खुद गंगा मैया बहावत है रही हो तो हम कहाँ होते तो यह गंगा नहा जब नहीं हो नहीं आते दूर है जाहू और होते दूर है जाहू तो सीजन बात माता पार्वती जी है ये गंगा को है एक काम तो हमार करी सुने के हमार ये तो हमार
का सुंदर कथा प्रसंग की ओर ले चलना चाहूँ महतारी हो। ना तो मैं कोनो ज्ञानी हूँ, ना तो मैं कोनो व्याख्याता हूँ, और ना तो कोनो चतुर हो, ना कोनो सुजान हो रही एक आपे मन की तरह आम लइका हरो और सुंदर अपन मति अनुसार भगवान के भजन और दूसरे कथा के ही बोले के प्रयास करत हो, गोठियाए के प्रयास करत हो महतारी हो। कैसे दूसरा घर चल जाए। माता सबरी जी दिमाग
में कहीं नहीं घुसी इस बात। अब 5 साल के उम्र में कौन काला जाना थे महतारी हो ता माता सबरी जी कथे ले ठीक है का होते मैं नहीं जाना, लेकिन ठीक है माँ शादी का होते बताओ ना, खाए पिए मीठे कथे हाँ बेटी सोहारी मीठे, बड़ा मीठे, रसगुल्ला मीठे, है ना। अब लड़का जात में खाए खाए ज्यादा सोच ही रही है। माता सबरी जी चंचल स्वभाव का है, लड़का बुद्धि रहा पूछी मीठे बेटी खाए बरो मीठे ता माता सबरी जी कथे तब तो ठीक है माँ बिहार में कोनो मतलब नहीं है का होते बेचारी 5 साल के उम्र में माता सबरी जी के बर बिहाव वाले बात चलत कथे जो भी होत हो ही बर बिहाव मैं नहीं जाना, लेकिन खाए में ही बस आपका मोलिए काफी है माँ कथे। माता सबरी जी आपका बात लगे ही ठोका कोठा दहान माता सबरी जी की नजर पड़ गई। कोठा माने जहाँ गाय गरु बांधन है ना ओ डहाला कोठा कथे लाई हो। माता सबरी की नजर कोठा दहान पड़ी, कोठा दहान पड़ी तो माता सबरी के घर में एक ठन बछरू और पाड़ू रहे रहा। माता सबरी जी देखी ओ दिन ओकर घर के कोठा में 40 से 50 ठन बोकरा कुकरी मुर्गा बोकरा बंधाए रहे दाई कोठा में, है ना। और जैसे कोठा में बंधाए देखी माता सबरी जी अपन माँ और पिताजी पूछा लगी माँ हमार घर में तो अतिक्कन जीव जंतु नहीं रही माँ एवं अतिक्कन कहाँ लागे कथे कौन माता सबरी जी। तब ओकर माँ और बाबूजी कथे बेटी सबरी 2-4 दिन में जब सगा आही ना, जब सगा आवा थे और जब सगा मन बरतिया बन के आही तो ये जतिक भी कुकरा बोकरा एक छेरी पठरू में जतिक भी बंधा है ना तिहिल काट काट के तो बरतिया खवाबो बेटी आधा खवाबो और आधा कुमारन में देवन बेटी कथे बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। माता सबरी जी अक्का बात न सुनी जाय होगी मोर मिट जेकर बिहाव मतलब ना नहीं जाना में हाँ बिहाव माने बेहाल, बिहाव माने बेहाल जेकर मतलब नहीं जानो। और आज मोर वजह से 40 से 50 ठन जीव जंतु मन के हत्या आज करिए है मोर माता पिता मन हाँ ऐसे कहे के माता सबरी जी जैसे ही अपन माता पिता बात न सुनी जाय होकर आँख से आंसू निकलने लगे इस माता सबरी के आँख से। कथे कि माँ इमला सही में मला मारहू का माँ कथे हाँ बेटी इमला मारन में देवो हम आदिवासी जाति गण बेटी भीलनी जाति गण। अब अक्सर करके देखो दाई हो आदिवासी मन हाँ गोड़ भैया मन हाँ अक्सर करके मारन देते और वही मन नहीं सब धन मन मारन देते बोकरा के कुजमन देते नहीं जाई हो देते ना मारन हाँ तो मारन देवो बेटी ऐसे कह के कथे आधार काटवाबो ना आधार मारन देवो बेटी ऐसे कथे। माता सबरी जी सोच में पड़ गए भले वो नादान रही लेकिन ओकर अंदर इतना समझ रही कि मोर वजह से आपको ठंजीव जंतु हत्या होते। माता सबरी जी है रात होई अपन माता पिता लोग सोवन 12-1 बजे अपन माता पिता ला सोन दी सब घर के कुंडल ला खोली सब खोले एक बार कोठा रहन आधा रात बन जाते और राजा नगरी थे खोलते और जत्ता भी बंधाए रही थे बोकरा पठरू छेरी मनला सब ला माता सबरी जी हाँ जा रे तुमन मोर से तिकाबर मरहू ऐसे की माता सबरी जी हाँ ढील देते गाय हो बोलिए सबरी मैया की जय हो। 5 साल के उम्र में अनेक बड़े काम करे थे माता सबरी जी जीव जंतु मन ला बचा ली। माता सबरी जी सोची आज मैं इमन ला ढील दे मोर माता पिता कहर से मैं नहीं बच सकूं महू इकरे मन से ढीला जत हो। वही दिन ले माता सबरी जी जंगल में जाके रहन लगी, जंगल में जाके छुप छुप के संत महात्मा मन के सेवा करन लगी, छुप के एकर सती करन लगत रही से कबर के वो छुआ छुप जाती गिरी से भिलनी जाती गिरी से संत महात्मा मन अगर छुए सामान लाई उपयोग में नहीं लाए दाई हो। संत मन घलोक चक्रित खा गए कि कैसे कि अरे हमर सोए से उठे से पहले ये काम ला कौन करते थे है ना। ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे के समय में माता सबरी जी की हाँ संत मन के लिए यज्ञ की सामग्री फूल ला पुष्प ला लकड़ी ला तोड़ कर आश्रम मन में रख दे हो। एक दिन संत मन सोची कि आखिर ये काम ला कौन करते चलो लुका देखे। संत मन लुका देखी माता सबरी जी हर रोज की तरह ब्रह्म मुहूर्त में लकड़ी बंदा हवन की सामग्री मन ले जा रखत लीस दई हो। और जैसे ही हवन की सामग्री लाद रखी एक दिन देख दली संत मन इतना मारिस माता सबरी जी ला कि सबरी पैर तोर छुए हैं तोर हाथ के छुए पानी हमन ने पियन तोर जात के छुए पानी हमन ने पियन और ते आज हमार आपका शुभ यज्ञ के लिए ते रोज सामग्री लात रहे ते बहुत बड़े पाप करे सबरी। माता सबरी ले बहुत मारन लगी जाय हो। संत मन माता सबरी जी
सबरी एमन तो कुसंत हरे सबरी जेकर अंदर में कोनो संत वाले भाव ही नहीं थे ते इकर सेवा झन कर सबरी ते इकर सेवा झन कर करते वोकर सेवा कर जेन है तो लिए जीवन से उद्धार लगई जेन जीवन के तोर बेड़ा पार करही सबरी माता सबरी जी ला समझाई सब समझाई समझाए के बाद कथे मतंगरी से जी हां सबरी ते जंगल में भगवान के अगोरा कर तोर उद्धार हो कर ही ओकर अगोरा कर तीही दिन ने माता सबरी जी भगवान श्री रामचंद्र